यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। नो पार्किंग का बोर्ड लगने के बाद भी यहाँ अगर गाड़ी पार्क हो रही है तो या तो ये बोर्ड झूठा है या यहाँ के अफसर निकम्मे हैं। आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए ये दूसरा बोर्ड भी है, दूसरा बोर्ड भी लिखा हुआ है नो पार्किंग आज्ञा से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी। ये कौन सी गाड़ियाँ मुर्दा स्टैंड की है, कौन सी गाड़ियाँ इस पे मुर्दा, इन गाड़ियों पे कौन सा मुर्दा लाया गया है, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा। जी, हम लोग की दुकान के सामने अवैध रूप से हमेशा गाड़ियाँ लगी रहती हैं और जब हम लोग विरोध करते हैं या वो कहते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप का रोड है, जबरी लगा के चले जाते हैं। अब आप 50 मीटर जाने में आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। अनैतिक तरीके से खड़े कर देते हैं वाहन, और जिससे कि आम नागरिक परेशान है, फेरी वाले तो ज़्यादा ही परेशान है। आप देख सकते हैं पीछे मैं जिस जाम की बात कर रहा था वो जाम अभी भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक चौड़ा रास्ता जो है गाड़ियों का अंबार लगा करके इस प्रकार से रोक दिया जाता है। तो सड़क जब चौड़ी नहीं बचेगी, सकरा हो जाएगी, तो जाम की समस्या देखने को मिलेंगी। जब सिस्टम में बैठे हों दलाल और अपने जेब को करना है पैसे से मालामाल, तो कुछ ऐसी ही स्थिति जो होती है वो बना दी जाती है और जनता को छोड़ दिया जाता है बेहाल। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यहां देखिए कि नो पार्किंग आज्ञा से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। नो पार्किंग की बात हो रही है, लेकिन जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं कि सामने हरिश्चंद्र महाविद्यालय का ये गेट है और यहाँ पे ये छात्र जो हैं वो भी खड़े हैं। कहीं ना कहीं हर साल अपने मैनिफेस्टो में यही छात्र डालते हैं कि कॉलेज के सामने से अवैध स्टैंड हटवा दिया जाएगा। अवैध स्टैंड हटाने की यदि बात की जाए तो मई 2022 के समय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया था कि जितने भी अवैध पार्किंग होंगे उनको हटाया जाएगा। मैं पार्किंग की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप देख सकते हैं इधर की तमाम कितनी दूर दूर तक गाड़ियों का अंबार आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि कई गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी है, लेकिन मजाक की स्थिति तो तब नजर आती है जब ये बड़का बड़का बोर्डवा दिखता है कि नो पार्किंग आज्ञा से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी। तो कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के जो नियम बनाए गए हैं, जो आज्ञा से ये बोर्ड लगाया गया है, उसका भी उल्लंघन करते हुए लोग नजर आते हैं। और तमाम यहाँ छात्र नेता उपस्थित हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या जो है लगातार आप लोग उठाते हैं फिर भी पूरा नहीं होता, क्या कमी रह जाती है? कमी तो हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं, धरना भी देते हैं, वो कमी पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए ये यहाँ के जो पब्लिक है, मतलब यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती है मुर्दा उर्दा होती हैं, जो भी यहाँ पे जैसे जैसे लोग आते रहते हैं वैसे बढ़ जाते हैं। लगातार देखिए बात हो रही है कि मुर्दा स्टैंड की गाड़ियां जो हैं वो लगाई जाती हैं, जो मुर्दा लेकर के बाहर से आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्हीं के आड़ में क्या यह पार्किंग जो बनाया गया है, क्या इसका टेंडर पास होता है, क्या इसका पैसा किसी के खाते में या जेब में जाता है, क्या? सबसे बड़ा सवाल ये उभर के आता है। यहाँ कुछ नए पुराने छात्र नेता भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, हर वर्ष आप लोग अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के जाम की समस्या जो है बनी रहती है, क्यों बनी रहती है? देखिए यहाँ पे अवैध रूप से जो पार्किंग चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्थानीय नेता का, यहाँ के स्थानीय पार्षद सभासद या कॉलेज मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं इसमें ज़बरदस्त रोल है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं महाविद्यालय के सामने कोई अवैध रूप से पार्किंग नहीं हो पाती, और इस सरकार में यहाँ पे बनारस की स्थिति ये हो गई है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है। आप इसके बाद बच्चों का खेल का ग्राउंड था, आपने देखा होगा टाउन हॉल मैदान में बच्चों का खेल का ग्राउंड था, वहाँ पर इन्होंने पार्किंग बनवा दिया। उसके बाद भी बेनिया पार्किंग बन गई, गोदौलिया पार्किंग बन गई। फिर भी महाविद्यालय के सामने हम लोग विगत कम से कम 10 वर्षों से तो हम लोग इस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी शुरू से ही आज तक यहाँ पे मुर्दा स्टैंड के रूप में, अवैध रूप से मुर्दा स्टैंड, और यहाँ पे अवैध महाविद्यालय से निकट शराब का ठेका। मुर्दा स्टैंड के आड़ में तमाम ऐसी गाड़ियां लगती हैं, केवल नाम बदनाम किया जाता है कि मुर्दा स्टैंड की ही गाड़ियां हैं, मुर्दा ढोने वाली गाड़ियां ही हैं। लेकिन दिखा दूं अगर आपको चल करके, तो कई ऐसी गाड़ियां हैं जो अवैध रूप से यहां लगाई जाती हैं और कहीं ना कहीं धन उगाही भी कराया जाता है, ऐसा सूत्रों से खबर मिलता है। अब आपके हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। नो पार्किंग का बोर्ड लगने के बाद भी यहाँ अगर गाड़ी पार्क हो रही है या तो ये बोर्ड झूठा है या यहाँ के अफसर निकम्मे हैं। इसी आड़ में आए प्रधानमंत्री गाड़ी की चोरी, ये कुछ चोरी की भी बातें सामने आ रही हैं, पीछे से बता रहे हैं क्या इसी की वजह से, इसी की आड़ में महाविद्यालय से छात्रों की गाड़ियां भी चोरी होती हैं, आए दिन चोरी होती हैं यहाँ पे।
छात्रों की गाड़ियां चोरी होती है। छात्रों को समस्याएं होती हैं कि नहीं, छात्राओं को होती है कि नहीं, आपसे जानना चाहेंगे। छात्राएं और छात्र आते हैं, क्या उनको समस्या होती है या मज़ा आता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है? यहाँ देखिए जिस तरह से पार्किंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे छात्राएं भी आती हैं, छात्र भी आते हैं। यहाँ पे भीड़ में बदतमीजी भी होती है और कहीं ना कहीं हमारी छात्राएं खुल के बोल नहीं पाती। जैसे कि आप देख रहे हैं नो पार्किंग, जहाँ की बोलते हैं कि पढ़े लिखो वाला क्षेत्र है, अगर कॉलेज है तो ये क्षेत्र पढ़े लिखो वाला है। अगर यहाँ नो पार्किंग होते हुए भी पार्किंग गाड़ी हो रही तो आप बता दीजिए यहाँ पे गवार है अगल बगल या पढ़े लिखे लोग हैं। लगातार कहा जाता है कि इस वाराणसी को क्योटो बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री जी का सपना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि निरंतर जाम और प्रदूषण से जूझता हुआ यह बनारस जो है कैसे बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का क्योटो। क्या लगता है क्योटो बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ऐसा तो कुछ बनने का उम्मीद भी है, नहीं भी बन सकता है। जैसे आप पार्किंग देख रहे हैं, बहुत सारे महाविद्यालय में ऐसे छात्र भाई छात्राएं बहनें आती हैं जिनका साइकिल गायब हो जाता है। अब उनके लिए क्या करें बताइए। अब उनके लिए भी प्रचार जी से बात किया जाता है, लेकिन कोई वो होता ही नहीं है। यहाँ पर मुर्दा गाड़ी आती हैं, मुर्दा गाड़ी लगी रहती हैं, उसी के आड़ में बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ हैं जो यहाँ लगी हुई रहती हैं। अब उसके बारे में क्या ही बोला जा सके। प्रशासन से बात किया गया है, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस हम लोगों को नहीं दिया जाता है। इसके लिए हम लोग धरने पे भी बैठे हैं, लेकिन धरने पे भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। लोग और भी हैं यहाँ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। निदान कैसे होगा? निदान कैसे हो? निदान आपका सवाल आप जो पूछे, यहाँ पे अवैध पार्किंग की जा रही है। पार्किंग यहाँ पे बगल में कमिश्नर है, बगल में यहाँ पे कोतवाली है, कोतवाली थाना इंचार्ज यहाँ पे, और साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है। अगर वो चाहें तो रातों के रात दिन में दिन यहाँ पे एक भी गाड़ी आपके अवैध रूप से नहीं खड़ी हो सकती। पुलिस प्रशासन चाहे तो एक भी गाड़ी अवैध रूप से नहीं खड़ी हो सकती। उनके ही अंडर मिली भगत है क्या? तो जाहिर सी बात है, अभी हम तो कह नहीं सकते, लेकिन आप आरोप तो आप ही लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी व्यक्ति ना किसी विशेष पे। अगर बगल में आपका कोतवाली है तो हाँ, उनकी ठीक चौराहा है, मैदानी चौराहा है बगल में, और अपना पीजी कॉलेज है, हरचंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय अपना है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बगल में थाना है, चौकी है, सब कुछ होते हुए भी है। अच्छा देखिए, कुछ बता रहे हैं लोग। कहने का ये मतलब, साफ मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन चौराहे पर खड़ा होकर चालान काट सकते हो तो यहाँ चालान नहीं काट सकते हैं। आपके पास मोबाइल की सुविधा है, चालान काटिए, 1 मिनट में सारे चौराहे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ तुरंत हट जाएगी। पर वो आप नहीं कर सकते। पर चौराहा पर खड़ा होकर अपना ऑनलाइन चालान काटना है, पूरा करना है वो बातों को, 2 मिनट लगेगा। रात होते ही आप यहाँ देख ले, गाड़ी की भरमबार लगेगी और पीछे वहाँ दारू का अड्डा से लेके सब यहाँ होगा। अच्छे अच्छे अय्यास मिलेंगे, सुबह 5 बजे आइए, यहाँ पी के पड़े रहेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन क्या लगता है कुछ ऐसा ही माहौल है क्या? कॉलेज के छात्र छात्राओं जब यहाँ से निकलती हैं या छात्र निकलते हैं तो उनके गाड़ी का चालान हो जाता है। यहाँ पे खड़े इतने सारे अवैध वाहन, उनका चालान नहीं हो रहा है। ये बात सबसे पहले ये सत्य बात है। दूसरी बात, हमारा कॉलेज कैंपस में इतना छोटा कैंपस है, 8000 अप्रॉक्स में 8000 छात्र छात्राएँ यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। जगह इतनी कम है कि गाड़ियाँ, हम लोग को जगह नहीं रहता कि अंदर जाकर गाड़ी खड़ा करें। सही मायने में देखा जाए तो ये जो पार्किंग है ये कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के लिए होना चाहिए, पर यहाँ पे मुर्दा स्टैंड के नाम पे यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जो छात्र चाहे महिलाएं हैं, ठीक है, यहाँ तो छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग पढ़ते हैं। अब किस माहौल से लोग आएंगे हमारे महाविद्यालय में पढ़ने के लिए? बगल में यहाँ पे मुर्दा रखा जा रहा है। ये कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग मजबूरन हमको बोलना पड़ता है। कभी मैं स्वयं अभी वर्तमान में मैं छात्र महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ, शिवम कुमार सिंह नाम है हमारा। अभी 2 दिन पहले मैंने एक ड्राइवर से यहाँ पे लड़ाई किया है। कारण इसका ये है कि वो गेट के कैंपस के सामने एक ठो बस लगा दिया था। अब मैं उसे क्यों ना कहूँ, अभी यहाँ से छात्र छात्राएं निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? कारण ये लगता है दोषी कौन इस प्रकार की समस्या का? दोषी इसके लिए सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो प्रशासन है, और उसके ऊपर जो महिम लोग कहते हैं कि काशी के लाल, गंगा के पुत्र, माननीय सांसद जी यहाँ के जो हैं, उन्हीं की लापरवाही सबसे बड़ी कही जाए। क्योंकि जब घर परिवार का व्यवस्था अगर कमज़ोर होता है तो उसका दोष सीधे सीधे परिवार के मुखिया पे जाता है। और मुखिया यही देख ले रहे हैं आप, यहाँ पे नो पार्किंग बोर्ड लगने के बाद भी यहीं पे गाड़ी खड़ी हो रही है। तो इसका मतलब कि या तो यही है कि ये बोर्ड झूठा है या तो अफसर निकम्मे हैं। और मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, जो इस महाविद्यालय से पूर्व में महामंत्री भी रहे, इस समय क्षेत्रीय विधायक भी हैं, और इससे पहले पूर्व में मंत्री भी रहे, आदरणीय श्री नीलकंठ तिवारी जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस महाविद्यालय से पढ़ें और इसके निदान के लिए जो यहाँ पे वाहन खड़े हो रहे हैं अवैध रूप से या मुर्दा वाहन है, उनको पार्किंग की व्यवस्था उनके लिए वहीं टाउन हॉल में शिफ्ट करवा दिया जाए।
जब बच्चों का मैदान उजाड़ करके पार्किंग बना है, उसके बाद भी अगर महाविद्यालय के सामने पार्किंग है, बगल में हॉस्पिटल है, टाउन हॉल के अलावा भी यदि बताया जाए तो टाउन हॉल के अलावा दो पार्किंग है। त्रिदेव होटल भी खुद के कैंपस में पार्किंग देता है, फिर पीछे गोलंबर में भी पार्किंग है, गोलघर में भी पार्किंग है। उसके बावजूद ये स्थिति बनी रहती है। क्या लगता है अवैध पार्किंग? प्रशासन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि यहाँ अवैध रूप से खड़ा है, आने जाने में दिक्कत, छात्रों को दिक्कत और आए दिन एक्सीडेंट होना, गाड़ी चोरी होकर यहाँ से जाना है। इसको प्रशासन को संज्ञान रूप से लेना चाहिए। देखिए, सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि लगातार देखा जाए तो कहा जाए जहां हम खड़े हैं ये हरिश्चंद्र कॉलेज का गेट तो था ही, लेकिन बात करें तो यहाँ पीछे देखेंगे तो मैदागिन चौराहा है और मैदागिन चौराहा से एक रास्ता जो होता है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तरफ जाता है और ये दूसरा रास्ता जो है दारा नगर क्षेत्र की तरफ जाता है। लेकिन दूर तक यदि आप देखेंगे तो अवैध रूप से यहाँ गाड़ियों को खड़ा करके जाम का झाम पैदा किया जाता है। मैं एक बोर्ड की बात नहीं दिखाऊंगा आपको, आगे ले चल कर यदि दिखाऊं तो दो बोर्ड लगे हुए हैं और एक मजाकिया तौर पे स्थिति जो है वो पेश की जाती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये दूसरा बोर्ड भी है, दूसरा बोर्ड भी लिखा हुआ है नो पार्किंग आज्ञा से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी। उसी कड़ी में यदि मैं दूर से चाहूँ छायाकार महोदय को, दूर भी एक बोर्ड लगा है, दूर तलक एक बड़े परिक्षेत्र में जो है इस प्रकार से कुछ अवैध पार्किंग का जो जाल बुना गया है वो लगाया गया है। ये कौन सी गाड़ियाँ मुर्दा स्टैंड की है, कौन सी गाड़ियाँ इस पे मुर्दा, इन गाड़ियों पे कौन सा मुर्दा लाया गया है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। जाहिर सी बात है कि इससे जाम की समस्या बनती है। पीछे आप देख सकते हैं कि ये चौड़ा परिक्षेत्र जो है सिमट करके एक छोटे परिक्षेत्र में परिवर्तित हो गया है और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवार सत्ता में बैठे लोग भी हैं और साथ ही यहाँ की पुलिस प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेवार मानी जाएगी, क्योंकि मैदागिन चौराहे से जब गाड़ियाँ इधर मूव करती हैं तो उनको आने कौन देता है, उनको छोड़ता कौन है। और कहीं ना कहीं जाम की समस्या जब बढ़ जाती है और किसी वीआईपी का आगमन जो होता है इस क्षेत्र में होने लगता है तो तुरंत एकदम रातों रात इस स्टैंड को पूरा खाली करा दिया जाता है और चमकता दमकता उसको दिखा दिया जाता है। यहाँ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है? वो भाई साहब शॉपकीपर हैं जी। हम लोग की दुकान के सामने अवैध रूप से हमेशा गाड़ियां लगी रहती हैं और जब हम लोग विरोध करते हैं या वो कहते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप का रोड है, जबरी लगा के चले जाते हैं। अब आप यहाँ से देखिए पूरा वहाँ तक लगी है, सब दुकानदार परेशान हैं, कस्टमर आ नहीं पाते हैं, जो वाहन से रहते हैं वो भी अंदर हम लोग क्या नहीं आ पाते। इसी वजह से हम लोग का व्यवसाय काफ़ी चौपट हो जाता है। यहाँ के छात्रों ने कुछ साल पहले इसी के विरुद्ध आंदोलन भी किया था, कुछ गाड़ियों को बाहरी गाड़ियों के शीशे वगैरह भी फोड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। बस 2-3-4 दिन आता है, वो बस ध्यान देता है, हटवाता है, फिर उसके बाद फिर पुनः गाड़ियाँ लगने लगती है। लगातार इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। परमानंद की प्राप्ति होती होगी, मज़ा आता होगा ना? यहाँ जो ये टैक्सी स्टैंड ये सवाहन के लिए इशू हुआ है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने इसको घोषित करके गए, लेकिन सवाहन न खड़ा होने के नाते यात्रियों गाड़ी परेशानियां होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। 100 वाहन के लिए भी नहीं बनाया गया है। कहीं ना कहीं मई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आया था कि अवैध पार्किंग को हटाया जाए, जिसके कारण से देख सकते हैं कि आपकी 2-2, 3-3 बोर्ड लगाए गए हैं नो पार्किंग। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है आज्ञा से यातायात कमिश्नरेट वाराणसी। 1-2 दिन पुलिस वाले बड़ा तेज तराक होते, फिर उसके बाद ठप मार के घर चले जाते हैं, फिर गाड़ियाँ की दिक्कतें होती है। दोषी कौन है? जाम की समस्या होती है कि नहीं? जाम की समस्या होती है। हाँ, क्या लगता है इस प्रकार की दुर्व्यवस्था से मजा आता होगा ना? क्या मजा, सब लोग किसी तरह झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री के सपनों का क्योटो है वाराणसी और जाम और प्रदूषण से निरंतर वाराणसी जूझ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत तकलीफ हो रही है, दिन रात तकलीफ। हम लोग तो सप्लाई करने वाले हैं, गली गली में घूम घूम के जितनी परेशानियाँ होती है ना, आधा घंटा लग जाता है 50 मीटर जाने में। 50 मीटर जाने में आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। अनैतिक तरीके से लोग खड़े कर देते हैं वाहन, और जिससे कि आम नागरिक परेशान है। फेरी वाले तो ज़्यादा ही परेशान हैं। हम तो फेरी वाले हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस दिन में ही 8-10 चक्कर लगता है, लेकिन यहाँ के जाम की वजह से हमको बहुत देर हो जाता है अपने काम को करने में। जाम की समस्या बराबर बनी रहती है या कभी कभी बनती है? बराबर बनी रहती है, जाम की समस्या बराबर बनी रहती है। जाम तो बहुत ही दिक्कत होती है। अब देखिए, जैसे मंदिर घेर लिया गया,
आप देख सकते हैं पीछे मैं जिस जाम की बात कर रहा था वो जाम अभी भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक चौड़ा रास्ता जो है गाड़ियों का अंबार लगा करके इस प्रकार से रोक दिया जाता है। तो सड़क जब चौड़ी नहीं बचेगी, सकरा हो जाएगी, तो जाम की समस्या देखने को मिलेंगी। तमाम ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं हैं। हो सकता है कि इस खबर के बाद अगर नैतिकता होगी, मानवता होगी, अधिकारियों के अंदर नैतिकता, मानवता नेताओं के अंदर होगी, तब जाके वो इस मुद्दे पे संज्ञान लेंगे और हो सकता है स्टैंड हटाया जाए, या हो सकता है कि सीबी खबर चैनल के ऊपर मुकदमा भी करा दिया जाए। ये बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती चाहिए सर, जाम से ये तो मुक्त होना चाहिए। कभी मुर्दा गाड़ी कभी कदार आती है, उसमें प्राइवेट 100 गाड़ी लग जाती है, 150 लग जाती है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जब लग जाता है तो हम लोग तो दुकानदार हैं। अच्छा, वीआईपी लोग आते हैं, जब बड़का बड़का नेताजी लोग आते हैं तो खाली करा दिया जाता है। हाँ, खाली करा जाता है। वीआईपी लोग जब आते हैं गाड़ी से सब खाली हो जाता है, नहीं तो टाउन हॉल में ले लगा देंगे। अब मुर्दा गाड़ी सब यहाँ से सब साफ हो जाता है, फिर जस का तस गाड़ी फिर अपने आप सीधे तौर पे सुन लीजिए यहाँ के स्थानीय लोगों और जनता का राय जो था, और साथ ही मैंने दिखाया। सवाल इसलिए खड़ा करना पड़ा, या तो आप स्टैंड लगवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लगवाते रहिए, लेकिन जो बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े बोर्ड बैनर लगाए गए हैं, नो पार्किंग जोन, आज्ञा से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, कहीं ना कहीं यह भी एक दाग और धब्बे की तरह नज़र आ रहा है और मजाकिया तौर पे इसे पेश किया जा रहा है। या तो आप बोर्ड हटवा लीजिए या स्टैंड को हटवा दीजिए, ताकि मैंने जितनी भी समस्याएं छोटी बड़ी गिनाई उसका निदान देखने को मिल सके। लगातार सीबी खबर अलग अलग स्थानों पे जाती रहेगी। और भ्रष्टाचार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि जब शासन सत्ता में बैठे हुए लोग बन जाते हैं दलाल और अपने जेब को करते हैं पैसे से मालामाल, तो कुछ ऐसी ही समस्या देखने को मिलती है और जनता रहती है बेहाल। बहरहाल कितना संज्ञान लेंगे लोग इस खबर के बाद, यह स्टैंड हटेगा कि नहीं हटेगा, यह देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।